आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था उसके बारे में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो उसमें इससे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे। तो कंप्लीट रिवीजन करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो एंड तक देखिएगा। 1x 4 2x 4x जैसे भी देखना है एंड तक लेकिन देखेंगे। काफ़ी सिंपल में आपको यहाँ पास रिवाइज करवाने की हमारी कोशिश है। तो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है इसका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें तो एक पियाजे कौन थे, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जीवन काल जो है 1896 से 1980 तक चला। और इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनका मेनली जो फोकस क्या था, इनका मेनली जो फोकस था वो था कि बच्चा जो सोचता है, बच्चा सोचता कैसे है और सीखता कैसे है। तो इस चीज़ पे इन्होंने विस्तार से एक थ्योरी सिद्धांत दिया है। नेचर इनका क्या था, तो इनका नेचर था डेवलपमेंट जो है वो स्टेज वाइज होता है। इनके अनुसार जो डेवलपमेंट है जो है विकास जो है वो स्टेज वाइज होता है। और भी कहते हैं कि बच्चा जो होता है, इनके अनुसार कहना है कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। एक्टिव लर्नर होता है, क्विकली वो किसी चीज़ को सीखेगा और सीखने की कोशिश भी करेगा। इसके बाद अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये होता है कि सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या है आपकी, थिंकिंग एबिलिटी। दूसरी तरफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी क्या है, फिर तर्क यानी रीजनिंग का, और समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये सारे के सारे कंबाइंड टर्म्स अगर बोला जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट के अनुसार अगर बात करें, पियाजे के अनुसार, तो इनके अनुसार कहना है कि चिल्ड्रंस आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन एडल्ट, दे जस्ट थिंक डिफरेंटली। इनके अनुसार ये है ना कि बच्चा जो है वो एडल्ट की तुलना में मूर्ख नहीं होते, वो उनसे ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। इनका मूल सिद्धांत अगर बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनके पियाजे की थ्योरी के अनुसार, तो कुछ बेसिक सिद्धांत है जिसमें पहला था कि स्कीमा। इसमें क्या होता है कि ज्ञान की जो है, ज्ञान की मेंटल स्ट्रक्चर होती है, मेंटल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। डॉग की बात करें तो 4 पैर वाले जानवर, तो इस तरीके से वो सीखेंगे। डॉग नहीं पहले सीखेंगे कि कुत्ता है ये डॉग है, ऐसा नहीं सीखेंगे। 4 पैर वाले जानवर है, इस तरीके से वो सीखेंगे। एसिमिलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नई जानकारी को पुरानी स्केमा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, काऊ को देखकर बच्चा बोलेगा डॉग, क्यों बोलेगा, क्योंकि उसने जाना था कि 4 पैर वाले जो भी होते हैं वो क्या होंगे, डॉग होंगे। तो अब यहाँ पास काऊ भी 4 पैर वाले दिखेंगे तो इसको भी वो डॉग समझेंगे। तो ये एसिमिलेशन में होता है। ठीक है, तीसरा आपका स्टेज जो है, तीसरा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है वो आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, पुराने स्केमा जो होगा उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, यानी जो पहले 4 पैर वालों को डॉग समझ रहा था, ठीक है, तो अब उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई कैसे करेगा कि डॉग और काऊ को डिफरेंसेस को समझेगा, अलग अलग करके समझेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पास एकोमोडेशन में होगा। अब जो इक्विलिब्रिएशन होता है इसमें क्या होता है, ये बैलेंस करेगा किसके किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में ये बैलेंस करेगा। ठीक है, उसमें क्या था, एसिमिलेशन में क्या था कि 4 पैर वाले काऊ दिख रहा था, फिर भी उसको क्या कहा जा रहा था, डॉग कहा जा रहा था कि कुत्ता है। ठीक है, और एकोमोडेशन क्या है कि वही कुत्ता जो 4 पैर वाले को कहा जा रहा है तो उसको मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं ये काऊ है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाएगा वो इक्विलिब्रिएशन में होता है, और ये लर्निंग का मुख्य प्रोसेस है, ये भी इसको ध्यान में रखिएगा। पियाजे के डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये आपका इसमें एज रखा गया है कि 0 से 2 ईयर वाले जो होंगे बच्चे वो इसमें रहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें क्या होगा, लर्निंग जो होगा वो सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू होगा। नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर लिखा हुआ है, तो इसमें सेंस से और मोटर एक्टिविटीज से ये बच्चा लर्न करेगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या होगा कि इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन होगा, ट्रायल एरर देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट जो है परमानेंस का विकास होगा, यानी चीज़ आँख से ओझल होने पर अस्तित्व समझना, पर भी अस्तित्व समझना है ना, कि कोई चीज़ देखे, मैंने अगर बुक दिखाया कि ये आपका
काउंटिंग का बुक है, टेबल वाली बुक है, तो अगर ये बुक अपने सामने से हट भी जाएगा और आँख से ओझल भी हो जाएगा, इसके बावजूद भी उस चीज़ के अस्तित्व को समझना इसमें आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल इसमें देखिए तो इसमें होता है कि खिलौना छुपाने पर भी बच्चा ढूंढता है कि हाँ एक खिलौना था मेरा, कहाँ हुआ। तो ये चीज़ जो है सेंसरी मोटर स्टेज में यानी 0 to 2 ईयर वाले जो एज है उसमें ये देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होता है आपका 2 से 7 ईयर्स के बच्चे में। ठीक है। इसमें क्या होगा कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू होगा। इसी को तो हम लोग वो बोलते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। तो अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। धीरे धीरे माँ बाप ये सारी चीज़ें वो बोलना शुरू कर देता है। इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है कि ये ईगो सेंट्रिक होगा, यानी सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग होगा इसका। सिंबॉलिक प्ले होगा भी, सिंबल्स के थ्रू भी सीखेगा। और जैसे पानी है तो पानी को पानी ना कह के कुछ और भी कहेगा, मम कहते हैं लोग ज़्यादातर। तो इस तरीके से सिंबॉलिक प्ले भी होगा। नो कन्वर्सेशन होगा, कंजर्वेशन होगा। दूसरी तरफ इमेजिनरी जो है, इमेजिनेशन जो है उसका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा किसमें, प्री जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 2 से 7 साल का बच्चों को, उसमें कहीं कहीं पास कोई बुक में 2 से 6 भी रहेगा, कोई आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ईगो सेंट्रिक की एग्जांपल देखें तो इसमें होता है कि बच्चा समझता है सब वही देखते हैं जो वह देखता है। ठीक है। उसको लग रहा है कि हम जो देख रहे हैं वही सब लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये फीलिंग किस में आएगा, तो ईगो सेंट्रिक में आएगा। कन्वर्जेशन का जो एग्जांपल है कंजर्वेशन का, तो इसमें होता है कि पानी की मात्रा लंबा गिलास में ज़्यादा होगा और उसको अगर दूसरे कटोरे या कुछ में रख देंगे तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की जो फीलिंग आती है वो कंजर्वेशन एग्जाम्पल में आता है। दूसरा स्टेज हम लोग, तीसरा स्टेज है आपका। ठीक है। तीसरा स्टेज होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये इसके क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है वो इसका एज होता है 7 से 11 साल। 7 से 11 साल का ये बच्चा होता है और लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, कंजर्वेशन डेवलप्ड हो जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन भी शुरू हो जाता है और सेरिएशन भी होता है, यानी छोटा बड़ा का क्रम समझ में आ जाता है। और जो ईगो सेंट्रिक जो था उसको ख़त्म हो जाता है यहाँ पास किसमें, 7 से 11 के एज में आकर के। ठीक है। ईगो सेंट्रिक जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी जो बच्चा पहले डिफरेंट चीज़ एस्पेक्ट से देख रहा था वो चीज़ें अब यहाँ पास ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वन, इसमें अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल है कि बच्चा जो समझता है कि गिलास बदलने पर पानी नहीं बढ़ता। ये भी चीज़ पहले था क्या कि गिलास बदल जाएगा तो पानी बढ़ जाता है, ऐसा फीलिंग आता था। लेकिन यहाँ पास अब वो चीज़ें को समझना शुरू हो चुका है। एक स्टेज और है आपका जिसमें आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो ये 11 साल से ऊपर के बच्चे में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट करेगा कॉन्सेप्ट को, लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करेगा और साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगा। किसमें, ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 11+ ईयर में होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें अगर ऐसा होता है तो क्या क्या होता है, जैसे कुछ जो है वो प्रश्न हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपको देखने को मिलेगा। बार बार सवाल पूछता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन क्या होता है ये समझते हैं, तो बच्चा समझता है क्या इसमें कि क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, नंबर क्या है, मास क्या है। तो ये किस में समझता है, ये आपका समझता है कंजर्वेशन में। नेक्स्ट वन आपका कंजर्वेशन विकसित होता है। तो कंजर्वेशन जो है डेवलप होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है आपके एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ईगोसेंट्रिज्म की बात करें और ईगोसेंट्रिज्म की, तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोच पाता है और पाया जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये देखने को मिलेगा। समाप्त हो जाता है कहाँ पर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये ईगोसेंट्रिज्म जो है वो समाप्त हो जाता है। ऑलरेडी हमने ऊपर में डिस्कस भी किया है इसका। पियाजे थ्योरी के शैक्षणिक विशेषता की बात करें, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें इसमें, तो टीचिंग शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट। ठीक है। दूसरा आपका है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है, तो इसलिए ये भी चीज़ें है। और टीचर जो होता है वो बराबर होता है किसका, फैसिलिटेटर का। ये भी पियाजे की थ्योरी के अनुसार है।
लेकिन पियाजे का थ्योरी खूब बढ़िया चला, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं, सीमाएं भी हैं, उसको समझना है कि पियाजे के जो है इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके कारण से ये लिमिटेशन इसमें देखने को मिलता है। कल्चर फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, स्टेज टू रिजिड हो जाते हैं, और अंडर एस्टिमेट्स जो होता है चाइल्ड्स की एबिलिटी को भी, जो ये भी नेगलेक्ट होता है, इग्नोर होता है। तो जिसके कारण से यहाँ पास पियाजे थ्योरी जो है पियाजे की, उसमें लिमिटेशन होती है, सीमाएं देखने को मिलती है। पियाजे का थ्योरी और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के देखें तो ट्रेडिशन होता था कि टीचर सेंटर्ड होता था, लेकिन पियाजे के अनुसार कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। रूट लर्निंग होता है ट्रेडिशनल में, और पियाजे के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग होता है। और ट्रेडिशन होता था कि पैसिव चाइल्ड होगा, लेकिन पियाजे के अनुसार कि एक्टिव चाइल्ड होता है, ठीक है। कुछ हम लोग ऑनलाइनर्स देख लेते हैं जो आपके सीटेट एग्जामिनेशन में खास करके देखने को मिलता है। तो पियाजे का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, और डेवलपमेंट जो होता है उसमें पियाजे के अनुसार स्टेज वाइज होता है। पहला तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेज वाइज होता है। ऑब्जेक्ट प्रेमेंस जो है किसमें देखने को मिलेगा, तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है उसमें देखने को मिलेगा। ईगोसेंट्रिकिज्म कहाँ होगा, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। और ईगोसेंट्रिक खत्म कहाँ होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। कंजर्वेशन की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और इसी में ईगोसेंट्रिक खत्म भी होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में देखने को मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है आपका पियाजे थ्योरी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का है, जो आपको समझना है। और वापस से अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको रिप्ले करके वापस से भी देख लीजिएगा, आपको कहीं पास प्रॉब्लम लगी होगी तो। कोई आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।